आज की जो क्लास है लेक्चर 17 के अंदर, उसके अंदर हम बात करेंगे कि जावा के अंदर जो अपलेट्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, क्या यूजेज हैं। इस क्लास लेक्चर के अपन ने दो पार्ट क्रिएट करे हैं। आज जो अपन बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की, पार्ट सेकंड अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपलेट्स होते क्या हैं, क्या क्या यूजेज हैं, वो सारी चीज़ें अपन इस पार्ट फर्स्ट के अंदर बात करेंगे। ए जावा अपलेट क्या चीज होती है? ए जावा अपलेट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ जावा प्रोग्राम। क्या है? एक तरह के जावा प्रोग्राम ही है, ऐसा नहीं है कि और कुछ चीज है। ए जावा एप्लीकेशन अपलेट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ जावा प्रोग्राम दैट ब्राउजर इनेबल्ड। ब्राउजर इनेबल्ड का मतलब मैं सिंपल सी बात में कहता हूँ कि जो ऐसे प्रोग्राम जो वेब ब्राउजर पे रन होते हैं या जिसमें मैं GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज कर सकता हूँ, वो सारे के सारे प्रोग्राम अपलेट से रिलेटेड होते हैं, है ना। ब्राउजर इनेबल्ड विथ जावा टेक्नोलॉजी एंड कैन डाउनलोड इंटरनेट और रन। आप इसको इंटरनेट पे, ब्राउजर पे, जो भी ब्राउजर आपके पास में उस पर रन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अपलेट एक तरह का क्या है? ऐसे प्रोग्राम है जो वेब पेज को यूज करते हैं और ब्राउजर के थ्रू आपको रन होते हैं। एंड अपलेट इज टिपिकली एम्बेड इनसाइड ए वेब पेज एंड रन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्राउजर। आप इसको HTML फाइल के अंदर या वेब पेज में कॉल कर सकते हो जो ब्राउजर के अंदर रन होते हैं। अब बात करते हैं कि एन अपलेट मस्ट बी ए सब क्लास ऑफ जावा डॉट अपलेट क्लास। किसका पैकेज है ये? जावा मेन क्लास जो जावा है ये उसकी सब क्लास है अपलेट क्लास, और उसकी ये जो क्लास फाइल का नाम, जैसे अपन ने पहले बात करी थी कि भाई पैकेज के अंदर कि एन अपलेट मस्ट बी ए सब क्लास ऑफ जावा डॉट अपलेट क्लास। द अपलेट क्लास प्रोवाइड द स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन द अपलेट एंड द ब्राउजर इन्वायरमेंट। अपलेट क्लास क्या करती है? प्रोवाइड करवाती, क्या करवाती है? प्रोवाइड स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन द अपलेट एंड द ब्राउजर इन्वायरमेंट के बीच में। अब बात करते हैं कि भाई अपलेट यूज क्यों करें, व्हाट इज द एडवांटेज या एडवांटेज ऑफ अपलेट। पहला एडवांटेज क्या है? अपलेट आर सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर। मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर जो है उनको सपोर्ट करते हैं। अपलेट मस्ट हैव लेस रेस्पॉन्स टाइम बिकॉज इट वर्क ऑन द क्लाइंट साइड। किस पे काम करते हैं? क्लाइंट्स। एक होता है सर्वर साइड और एक होता है क्लाइंट साइड। अपलेट काम करते हैं किस पे? क्लाइंट साइड के काम करते हैं। अपलेट्स आर क्वाइट सिक्योर। क्या है? क्वाइट सिक्योर बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। अपलेट क्या है? Applets are quite secure because of their access of resources. And untrusted applet has no access to local web. अगर उसके अंदर अपलेट के अंदर कोई ऐसी कोई बग आती है कि वो अनट्रस्टेड है, तो an untrusted applet has no access to local machine पे एक्सेस नहीं। The size of applet is small, मेकिंग इट इजियर टू ट्रांसफर वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। मतलब आप इसको, ये साइज छोटी है, आप इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। किसको? अपलेट्स को। अब कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा जो इसके साथ में प्रॉब्लम्स आती है वो है प्लगइन्स की। कुछ ब्राउजर के अंदर ये प्लगइन्स को सपोर्ट करता है, कुछ के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। तो प्लगइन्स इज रिक्वायर्ड एट क्लाइंट ब्राउजर टू एग्जीक्यूट द अपलेट। सबसे पहला काम क्या है कि प्लगइन्स रिक्वायर्ड है। कहां पे? क्लाइंट ब्राउजर साइट के ऊपर। और अपलेट इटसेल्फ कैन नॉट रन और मॉडिफाई। क्या करता है? अपलेट इटसेल्फ कैन नॉट रन और मॉडिफाई एनी एप्लीकेशन ऑन द लोकल सिस्टम। अपलेट अपने आप ही कहीं पे रन नहीं होता, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अपलेट इटसेल्फ कैन नॉट रन और मॉडिफाई एनी एप्लीकेशन ऑन द लोकल सिस्टम। एंड अपलेट कैन नॉट एक्सेस द क्लाइंट साइड रिसोर्सेज। अपलेट क्या करता है? एंड अपलेट कैन नॉट एक्सेस द क्लाइंट साइड रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। कैन नॉट एक्सेस, क्लाइंट साइड के कोई भी अगर रिसोर्सेज है उनको यूज नहीं करता ये। अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेज हैं। अपन ने अभी तक बात करी थी नॉर्मल एप्लीकेशंस की, है ना, और अब बात कर रहे हैं अपलेट की। तो अपलेट और एप्लीकेशंस में क्या क्या डिफरेंस है? पहला है एन एप्लीकेशन रन स्टैंड अलोन। एप्लीकेशंस जो होती है वो किस पे रन होती है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होती है या स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर ये रन होती है। एन अपलेट प्रोग्राम रन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्राउजर।
अपलेट किस पे रन होता है, कंट्रोल ऑफ द ब्राउजर पे रन होता है, मतलब ये नेटवर्क पे रन कर सकते हैं आप, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भी आप इसको नेटवर्क के थ्रू यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रिमोटली आप इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन एक्सेस एनी डेटा और सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन द सिस्टम। क्या कर सकता है एप्लीकेशन, क्या करती है, इट कैन एक्सेस एनी डेटा और सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन द सिस्टम। अपलेट क्या होता है, इट कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग ऑन द सिस्टम एक्सेप्ट ब्राउजर। ब्राउजर सर्विस के अलावा और कोई ये जो डेटा है या कैन नॉट एक्सेस एनी ऑफ द टाइप ऑफ द सिस्टम का कोई यूज नहीं, उसको क्या यूज चाहिए, केवल ब्राउजर का यूज करना, ब्राउजर सर्विसेज का यूज करना। एग्जीक्यूशन स्टार्ट विथ मैन मेथड। एप्लीकेशंस में क्या होता है, मैन मेथड होता है, तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जहां से मैन स्टार्ट होता है, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मैन मेथड। जबकि अपलेट के अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट विथ इनिट मेथड बिकॉज मैन इज नॉट अवेलेबल। जनरली कहते हैं कि जावा के अंदर क्या विदाउट मैन भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, किसके थ्रू, अपलेट के थ्रू। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इनिट मेथड बिकॉज मैन इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट, इट कैन रीड एंड राइट ऑन द फाइल सिस्टम। एप्लीकेशन क्या करता है, रीड करता है और राइट करता है, किसको, फाइल सिस्टम को। और अपलेट क्या करता है, कैन नॉट रीड एंड राइट ऑफ द फाइल सिस्टम को रीड नहीं करता ये दिस इज ब्राउजर सिस्टम, ब्राउजर को यूज करता है। नेक्स्ट, डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। एप्लीकेशन के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। जबकि अपलेट्स क्या करता है, प्रोवाइड द सिक्योरिटी फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं उनको भी अवेलेबल करवाता है। एप्लीकेशन रन यूजिंग जावा इंटरप्रेटर। एप्लीकेशन किसके थ्रू होती है, जावा इंटरप्रेटर, जेवीएम के थ्रू रन होती है। और अपलेट्स के अंदर इट रन यूजिंग अपलेट व्यूअर के थ्रू रन कर सकते हो, या वेब ब्राउजर के थ्रू भी आप इस एप्लीकेशन को या अपलेट प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। हायरार्ची है एक, सबसे देखिए जे अपलेट्स हैं, अपलेट क्लास है, पैनल्स होते हैं, इसके अंदर कंटेनर हैं, कंपोनेंट्स हैं और ऑब्जेक्ट है। तो ये एक तरह की हायरार्ची है अपलेट क्लास के लिए। अब जैसे हर प्रोग्राम का एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे वेब ब्राउजर पे अगर आप रन करते हैं कोई प्रोग्राम को या कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो उनका एक लाइफ साइकिल होता है, तो इसी तरीके से जो जावा के अंदर अपलेट्स हैं उनका भी एक लाइफ साइकिल है। जो जैसे इसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, कुछ जैसे अपलेट इनिशियलाइज किसके थ्रू होता है, इनिट मेथड के थ्रू होता है। इनिट मेथड के थ्रू सबसे पहले जावा की जो अपलेट एप्लीकेशन है वो क्या होती है, इनिट के थ्रू इनिशियलाइज होती है। इनिशियलाइज मतलब बोर्न करना, फिर स्टार्ट करना। अपलेट को स्टार्ट करते ही क्या होता है, रनिंग मेथड आ जाता है। रनिंग के अंदर एक पेंट मेथड काम करता है, जो भी प्रोसेस करना है आपको, जो भी आपको डिस्प्ले करना है आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रोसेस करना है, वो किसके थ्रू होगा, पेंट मेथड के थ्रू होगा। ठीक है, आप रनिंग कर रहे हैं, आप आइडियल मोड में स्टॉप कर सकते हैं एप्लीकेशन को। जैसे आपने कोई वेबसाइट चलाई तो आप इसको स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने का मतलब प्रोसेस को रोकना या आइडियल स्टेट में भेजना। अब उस प्रोसेस को आप बंद भी कर सकते हैं, डेड भी कर सकते हैं। डेड किसके थ्रू कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय के थ्रू। अगर आइडियल स्टेट में है तो आप उसको डेड कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आइडियल स्टेट से वापस स्टार्ट हो जाए। तो ये एक छोटा सा लाइफ साइकिल है जो अपने को करना है। तो अपलेट इज इनिशियलाइज, अपलेट इज स्टार्टेड, अपलेट इज पेंटेड, स्टॉप और डेस्ट्रॉय। इनिशियलाइज ऑटोमेटिक होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है इनिशियलाइज करने की। अब बात करते हैं कुछ क्लासेज की। पहली क्लास जो आती है, यूज होती है जावा डॉट अपलेट क्लास जो होती है, ये मेन क्लास है आपके अपलेट प्रोग्राम के लिए। सारे के सारे जो भी मेथड है, इनिट मेथड है, स्टार्ट मेथड है, स्टॉप मेथड है, डेस्ट्रॉय मेथड है, वो सारे के सारे मेथड कहाँ रहते हैं, इस क्लास के अंदर ही रहते हैं। फॉर क्रिएटिंग एनी अपलेट, जावा डॉट अपलेट क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। अपने को क्या करना, क्लास क्रिएट नहीं करनी, अपने को केवल अपलेट क्लास को इनहेरिट करना है। फॉर क्रिएटिंग एनी अपलेट, जावा डॉट अपलेट क्लास must be inherited. It provide 4 life cycle method of applet. जैसे बात हुई पब्लिक void init method, start method, stop method. init method में क्या होता है, it is used to initialize the applet. क्या काम करता है, it used to initialize the applet. It is invoke only once. क्यों,
क्योंकि किसी भी अगर आप प्रोसेस करते हैं तो इनिशियलाइजेशन एक बार ही होगा। तो इट इज यूज टू इनिशियलाइज द अपलेट, इट इज क्या काम करता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, दिस इज फॉर इनिशियलाइजेशन। फिर है void स्टार्ट, इट इन्वोक आफ्टर द इनिट मेथड और ब्राउजर इज मैक्सिमाइज, अगर आप ब्राउजर को मैक्सिमाइज करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट कर जाती है। इट इन्वोक आफ्टर द इनिट मेथड और ब्राउजर इज मैक्सिमाइज, इट इज यूज द स्टार्ट द अपलेट, अगर आपको प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर है स्टॉप, इट इज यूज टू स्टॉप, अगर आपको टेम्परेरी स्टॉप करना है प्रोसेस को तो स्टॉप मेथड यूज करना है। इज यूज टू स्टॉप द अपलेट, इट इज इन्वोक व्हेन अपलेट टू स्टॉप और ब्राउजर इज मिनिमाइज, अगर आप ब्राउजर को स्टॉप कर देंगे या मिनिमाइज कर देंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, इज यूज टू डिस्ट्रॉय द अपलेट, अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है, किसको, अपलेट को डिस्ट्रॉय करना है, तो इसे आप इन्वोक ओनली वंस। इनिट मेथड एक बार होता है, डिस्ट्रॉय एक बार, क्योंकि अगर आपने स्टॉप कर दिया तो फिर वापस रीस्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, आप उसको वापस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया मैसेज को, या मैं ब्राउजर को क्लोज कर देता हूं तो मेरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर मैं वापस उसको बैक नहीं ले सकता। अब बात करते हैं java.awt कंपोनेंट क्लास, एक होती है java.awt। द कंपोनेंट क्लास प्रोवाइड लाइफ साइकिल मेथड ऑफ अपलेट, सबसे बड़ा जो मेथड काम आता है वो आता है पेंट मेथड। जिस पेंट मेथड के अंदर मेरे को प्रोसेस करना है, जैसे मेरे को कोई नाम प्रिंट करना है, मेरे को कोई डायग्राम क्रिएट करना है, मेरे को कोई ट्राइंगल बनाना है, या मेरे को कोई शेप्स बनानी है, कोई कलर्स देने हैं, मेरे को कुछ फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, फॉन्ट लगाने हैं, वो सारी के सारी किसमें करेंगे, पेंट मेथड के अंदर। तो पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी इज यूज टू पेंट द अपलेट, इट प्रोवाइड ग्राफिक्स क्लास ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज फॉर ड्रॉइंग ओवल, रेक्टेंगल, आर्क एटसेट्रा, तो आप इसके थ्रू ड्राइंग बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको अपलेट्स को रन करना है तो किस तरीके से रन करेंगे। तो दो टेक्नोलॉजी या दो वे हैं जिसके थ्रू आप अपलेट्स को रन कर सकते हैं। एक है बाय HTML और दूसरा है बाय अपलेट व्यूअर टूल के थ्रू, जो जनरली टेस्टिंग के लिए काम में आता है। अगर कहीं HTML की फाइल रन नहीं हो रही तो आप अपलेट व्यूअर के थ्रू भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। पहला है एग्जाम्पल, अगर अपन देखते हैं कि HTML फाइल के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक अपलेट फाइल क्रिएट करनी है, जावा कोड डॉट जावा फाइल क्रिएट करनी है, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस लिखना है, आपको कंपाइल करना है। उसको कंपाइल करोगे तो क्या होगा, डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी। रन नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि रन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें मेन क्लास मैन ही नहीं है, मेन मेथड नहीं है। तो क्रिएटिंग एन अपलेट या जावा कोड डॉट जावा फाइल, सेकेंड कंपाइल टू जनरेट डॉट क्लास फाइल, और तीसरा काम क्या करना है कि HTML फाइल क्रिएट करनी है, और HTML फाइल के अंदर अपलेट टैग के अंदर आपको कुछ कोड लिखना है या कॉल करना है, किसको, डॉट क्लास फाइल को, जो जावा की डॉट क्लास फाइल है उसको कॉल करना है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस जिसमें अपन HTML का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एक जावा फाइल बनाई, जावा फाइल के अंदर क्या लिखा, इंपोर्ट जावा डॉट अपलेट क्लास को कॉल किया, जावा डॉट अपलेट डॉट AWT क्लास को या ग्राफिक्स क्लास जो है अपनी उसको कॉल किया। क्यों, क्योंकि फॉर मेथड तो इसको सपोर्ट करेंगे, पेंट मेथड इसको सपोर्ट करेगा। पब्लिक क्लास फर्स्ट एक्सटेंड, क्योंकि इनहेरिटेंस अपन ने बात करी कि इसको केवल इनहेरिट करना है, तो पब्लिक क्लास फर्स्ट एक्सटेंड्स किसको कर रहे हैं, अपलेट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स क्लास को कॉल किया, ग्राफिक्स क्लास एक है यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जी ग्राफिक्स, और जी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और जी अब मेथड क्या है, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, अगर आपको कोई स्ट्रिंग ड्रॉ करनी है तो वेलकम और 150 तो आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी जावा फाइल जिसको कंपाइल करना है, और कंपाइल करने के बाद में इसको जो कंपाइल्ड फाइल है डॉट क्लास फाइल है इसको HTML फाइल में रन कर देना है। जैसे HTML फाइल बनाई माई अपलेट डॉट HTML, इसमें बॉडी के अंदर अपन लिखा अपलेट कोड फर्स्ट डॉट क्लास, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ देखिए क्या नाम लिखा, फर्स्ट डॉट जावा, तो अगर जो कंपाइल करेंगे तो इसका नाम होगा फर्स्ट डॉट क्लास, उसकी विड्थ लिखेंगे और उसकी हाइट लिखेंगे, किसकी, अपलेट की, और अपलेट को बंद कर देंगे।
और इसको सेव करेंगे और रन कहाँ करेंगे, ब्राउजर के ऊपर जाके आप इसको myapplet.html फाइल को रन करेंगे। जो ही रन करेंगे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपको एक मैसेज जो आपने लिखा है कौन सा, वेलकम, वो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मेरे को मान लीजिए वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, HTML फाइल ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मेरे को क्या करना है, अपलेट व्यूअर टूल का यूज करना है। टू एग्जीक्यूट द अपलेट बाय अपलेट व्यूअर टूल, क्रिएट एन अपलेट that contains applet tag in comment and compile it after the run it। क्या करना है, एक जावा फाइल बनानी है, ठीक है, और जावा फाइल के अंदर जाके क्या करना है कि कमेंट के अंदर आपको जो अपलेट की कोडिंग आपने यहाँ करी है, ये देखिए ये अपलेट कोड में लिखा है ना, अपलेट कोड फर्स्ट क्लास, ये पूरा पूरा कोड कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड आपको वहाँ पे किस में लिखना है, कमेंट फाइल के अंदर कमेंट के रूप में लिखना है। To execute the applet by applet viewer tool, create an applet that contain applet tag in comment and compile it. After that run it by, कैसे रन करेंगे, अब देखिए ध्यान रखिए, applet viewer first dot java, यहाँ अपन डॉट क्लास फाइल को कॉल नहीं कर रहे हैं, अपन क्या करना है, पहले उसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद अपलेट व्यूअर फर्स्ट डॉट जावा फाइल को अपन को कॉल करना है। HTML फाइल आर नॉट रिक्वायर्ड बट इट इज टेस्टिंग पर, ये टेस्टिंग है, लेकिन HTML फाइल की यहाँ जरूरत नहीं है। किसके अंदर, अगर मैं इसको अपलेट व्यूअर के थ्रू यूज करता हूँ, कैसे करेंगे, जावा डॉट अपलेट AWT को कॉल किया, यहाँ पे देखिए क्लास फाइल बनाई माई अपलेट एक्सटेंड अपलेट, ये तो फाइल का नाम है आपकी, क्लास फाइल का नाम जो भी आप रखें, यूजर डिफाइंड, पब्लिक वॉइड मेंड ग्राफिक्स जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग वेलकम, जी डॉट ड्रॉ रेक्ट, ये आपके रेक्टेंगल के चार जो हैं वो पॉइंट्स दे दिए, और यहाँ देखिए कमेंट के रूप में इसको अपन ने यूज कर लिया। अब देखिए कमेंट के रूप में जब आप यूज करते हैं तो आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इंपोर्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और नीचे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो क्या लेकिन स्टार्टिंग ये बाद में लिखना है, बीच में नहीं लिखना। अपलेट कोड माई अपलेट डॉट क्लास विड्थ ये 300 और हाइट 300, तो क्या होगा, एक अपलेट जो है वो इस फौज में आ जाएगा। अब रन कैसे करेंगे इसको, टू एग्जीक्यूट द अपलेट बाय अपलेट व्यूअर टूल, राइट इन कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या लिखेंगे, पहले जावा सी लिखेंगे, आपकी फाइल का नाम डॉट जावा, जो ही आप कंपाइल करेंगे डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी, फिर क्या लिखना है, अपलेट व्यूअर और फाइल का नाम और डॉट जावा, ये आपको करना है। फिर अपलेट व्यूअर ओपन होगा, अपलेट व्यूअर में देखिए ये आपकी ड्राइंग जो आपने ड्रॉ करा है रेक्टेंगल वो ड्रॉ हो गया और ये मैसेज प्रिंट हो गया। तो आप इस तरीके से अपलेट्स को यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई अपलेट को यूज करने के लिए दोनों जो आपके पास में हैं, अगर आपका वेब ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है तब तो आप वेब ब्राउजर वाला प्रोसेस चालू करिए, HTML फाइल क्रिएट करिए, ये देखिए HTML फाइल क्रिएट करी, और डॉट क्लास फाइल को अपने को क्या करना है, वहाँ पे कॉल करना है। दूसरी चीज, आप अपलेट व्यूअर टूल जो हैं उनका यूज कर सकते हैं। अपलेट व्यूअर टूल को आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जो ही अगर आपने कंप्यूटर के अंदर जावा इंस्टॉल कर रखा है, आपका अपलेट व्यूअर टूल ऑटोमेटिक रन हो जाता है। करना क्या है, आपको केवल उस प्रोग्राम को बनाना है, और बनाने के बाद में पहले कंपाइल करना है जावा सी के थ्रू, और फिर उसको रन कर देना है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो जावा सी माई अपलेट डॉट जावा और फिर अपलेट व्यूअर और फिर माई अपलेट डॉट जावा के थ्रू आप इसको रन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास में अपन ने बात करा कि भाई किस तरीके से अगर अपलेट्स क्या होते हैं और डिफरेंस क्या है अपलेट्स और एप्लीकेशन के अंदर, और किस तरीके से आप उस फाइल को रन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए।